हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डाइटिशियन यामिनी चंद्रा कलेर। और जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो लुकोरिया के बारे में, वाइट डिस्चार्ज और वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। बरसात का मौसम है और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं और उनको लगता है कि किसी से शेयर करना बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो सकता है कि बट ऐसा नहीं है। हर 5 में से 3 महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। ये आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के वजह से, उसके वजह से भी कई बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हर महिला को होती है। अगर ये सफ़ेद रंग का है, इसमें स्मेल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्टिक्की नहीं है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन नहीं कर रहा है, तो और पैड लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिन में 2-3 बार ही आपको अंडरगारमेंट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ बिल्कुल मत घबराइए। ये पर्टिकुलर टाइम पर होता है, जैसे कि अगर पुबर्टी फेज, जब एक लड़की अपने रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो रही होती है, उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, तब भी कई बार हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज बच्चियों के अंदर देखा गया है 12 से 13 साल की उम्र में। इसके अलावा मेनोपॉजल फेज़ में भी, जब कोई महिला मेनोपॉजल फेज़ में एंटर कर रही होती है, तब भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो दिस इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ऐसे में अपना डाइट की हेल्प से और थोड़े से हेल्दी टिप्स जो मैं आज शेयर करूँगी, उनकी हेल्प से आप अपने रूटीन में अप्लाई करके उन टिप्स को आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं, अपने लुकोरिया की प्रॉब्लम को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही वाइट डिस्चार्ज येलोइश है, ग्रेइश है, ग्रीन है, ब्लैकिश है, रेडिश है, तो आप हो सकता है किसी तरह की अंदर ही अंदर कोई बीमारी हो रही हो। पीसीओडी पेशेंट, थायराइड पेशेंट, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, थायराइड, डायबिटीज़, एनीमिया, गाउट, आर्थराइटिस, टाइफाइड और किसी तरह का, अगर आपने बहुत तेज़ से वज़न घटाया है या वज़न रिसेंटली बढ़ाया है, तो भी आप देखेंगे कि आपके अंदर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, स्मेल आ रही है, इरिटेट कर रहा है, वजाइनल एरिया जो है स्वेल कर गया है, रेड कलर का हो रहा है, तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली अपनी गायनी से मिलकर कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस तरह के चेंजेस आपको लेकर आने हैं। अगर ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस के वजह से आपके वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेटरी है, इन्फेक्शन के वजह से, फंगल, बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से है, पस सेल बहुत ज़्यादा आपके शरीर में बन रहे हैं, पस सेल सिक्रीट हो रहे हैं, वजाइनल इन्फेक्शन है, यूट्रस में यूट्रस लाइनिंग अफेक्ट है, वहाँ पस बन रही है, तो ये सिक्रीशन इस तरह से हो रहा है, तो यहाँ मेरी बताई हुई डाइट आपको फॉलो करनी है। इस लुकोरिया को हम इन्फ्लेमेटरी लुकोरिया कहते हैं। पहला जो प्रिकॉशन है आपने करना है कि अपने कपड़ों की अदला बदली मत करिए। अफेक्टेड लेडीज़ के साथ अगर नॉर्मल लेडी के कपड़े एक्सचेंज हो जाते हैं, खासतौर पे अंडरगारमेंट्स या लोअर पार्ट के कपड़े, तो चांसेस हैं कि जो फंगल स्पोर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इधर से उधर। तो कोशिश करिए अपने कपड़े एक्सचेंज मत करिए किसी के साथ, इंटरमिक्सिंग मत करिए, अच्छे डिटर्जेंट में धोइए, डिटॉल डाल के धोइए, कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनिए, जितना हो सके अपने वजाइना को क्लीन रखिए, चाहे स्पेशली मेंसेस के डेज में, पीरियड्स के डेज में अपने वजाइना को क्लीन रखिए। पोस्ट और प्री सेक्स अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से वॉश करिए लुकवार्म वाटर से, या फिर आप गर्म पानी में हल्का नींबू निचोड़ के भी वॉश कर सकती हैं। इससे आपके वजाइना का पीएच मेंटेन रहेगा। साथ में अपना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप ले रही हैं तो थोड़े टाइम के लिए रोक दीजिए। मेडिकेशन के रिएक्शन के वजह से भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ओव्यूलेशन के टाइम आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर गायनी। यहाँ पे हल्की मेडिसिन से आप इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकती हैं, या फिर जो भी वो आपको प्रिकॉशंस बताएं आप वो फॉलो करिए। यहाँ जो मेरे प्रिकॉशंस हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं डाइट की। पहले हमने बात करी हाइजीन, सैनिटेशन और सेल्फ केयर की। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डाइट।
डाइट में आपने क्या चेंजेस लाने हैं। नंबर 1, जो जनरली मैं अपने डाइट प्लान्स में देती हूँ, डिटॉक्स। आपने 2 तरह के डिटॉक्स अपनी रूटीन में फॉलो करने हैं। पहला, भिंडी का डिटॉक्स। आपने 2 से 3 भिंडियाँ लेके बीच में से काट के उनको पानी में सोक करके छोड़ देना है रात भर। सुबह इस पानी को फिल्टर करके आपने पीना है खाली पेट। दूसरा, आपने कोरिएंडर सीड्स, धनिए की जो बीज होते हैं, 1 चम्मच 200 ml पानी के अंदर भिगो के छोड़ दीजिए। सुबह इस पानी को फिल्टर करके आपने पीना है। आप 1 हफ्ता पीजिए, रेगुलर पीजिए, आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। आप चाहें तो 1 हफ्ते के बाद 2 से 3 दिन का ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू कर सकती हैं अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो। इसके साथ आपने अपनी डाइट में कच्चा केला जो है उसकी सब्ज़ी आपने ऐड करनी है, या फिर अगर आप कच्चा केला नहीं खाना चाहते हैं उसकी सब्ज़ी पका के, तो जो पका हुआ केला होता है दिन में 1 से 2 आप ले सकती हैं। दही अपनी डाइट में ऐड करिए। फ्रेश कर्ड बहुत अच्छा सोर्स है लैक्टिक एसिड का। तो लैक्टिक एसिड हमारे वजाइना के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो मैं अपनी डाइट में बनाना, कर्ड ज़रूर ऐड करती हूँ और बताए हुए 2 डिटॉक्स ज़रूर ऐड करती हूँ। मिड मॉर्निंग में 12 बजे के आसपास क्रैनबेरी का जूस पीने की हैबिट डालिए। 150 ml रोज़ पीजिए क्रैनबेरी का जूस। क्रैनबेरी जूस जो है हमारे यूट्रस को स्ट्रेंथ देगा, इंटरनल हीलिंग करता है, टाइटनेस बढ़ाता है, इंचेस रिड्यूस करता है। साथ के साथ साथ जो बच्चेदानी लटकने के वजह से, ढीली पड़ जाने के वजह से, एक रिप्रोडक्टिव फेज के बाद महिलाओं में कमज़ोरी आ जाती है, तो उस टाइटनेस के लिए क्रैनबेरी का जूस बहुत अच्छा है। 15 दिन पीजिए और अपने आप रिजल्ट इसका पाइए आप। लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करना है, एलिमिनेशन डाइट। अपनी डाइट में से मशरूम निकाल दीजिए। मैं मशरूम बिल्कुल नहीं देती हूँ, मशरूम अपने आप में एक फंगस है, मशरूम बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। गैसी फूड आइटम्स, ब्रोकली, गोभी, मूली, ये अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपको बहुत शौक है, गोभी कुछ लोगों की बहुत फेवरेट होती है, तो अच्छे से पकी हुई सब्जी ही आपने खानी है, अच्छे से कुक करके फिर उसके बाद लीजिए। और आपने क्या चेंजेस एलिमिनेट करने हैं अपनी डाइट में से। पहला, मशरूम बता दिया, सब्जियों को अच्छे से पका के खाइए। इसके अलावा आपने कोशिश करना है बाहर का जो फूड है वो अवॉइड करिए। हॉट स्पाइसी फूड मत लीजिए, शुगरी आइटम्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए, सीरियल, पल्सेस, हर तरह का जो भी प्रोटीन इनटेक आप ले रहे हो, सब में एक पर्टिकुलर रेंज तक शुगर होता है, पर्टिकुलर रेंज तक कार्ब्स होता है। लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करें। मीठी चाय लोग बहुत पीते हैं, मीठी चाय, मीठी कॉफ़ी, गरम चाय, गरम कॉफ़ी, कैफिनेटेड आइटम्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। ग्रीन टी वगैरह अगर उसमें कैफीन है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा वगैरह अवॉइड करिए। मीठा अपनी डाइट में बिल्कुल ऊपर से ऐड ऑन मत करिए। नेचुरल जो चीज़ें हैं मिठास की, उनको ग्रैब करिए, जैसे कि दूध है, दूध, दही, पनीर, जो भी ये चीज़ें इनमें नेचुरल मिठास है अपनी, लैक्टोज, शुगर इन सब में है, तो वो शुगर अपने पास जाने दीजिए रादर देन एड ऑन वाली शुगर। केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, ये सब कस्टर्ड्स वगैरह सब बंद कर दीजिए आप। सॉल्ट का लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करिए। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो अपने वज़न को कंट्रोल करिए, नॉर्मल BMI। और अगर आपने बहुत तेज़ी से वज़न रिड्यूस कर लिया है लो कैलोरी डाइट फॉलो करके, जो अनहेल्दी थी, तब भी चांसेस हैं लुकोरिया की प्रॉब्लम आप में स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी के वजह से भी, इम्बैलेंस डाइट के वजह से भी इस तरह की महिलाओं में प्रॉब्लम होती है। तो लो कैलोरीज डाइट ज़रूर हो, लेकिन आपकी डाइट बैलेंस्ड हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। डाइट प्लान अच्छे से फॉलो करिए अपनी डाइटिशियन का बताया हुआ। प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, हेल्दी फैट, मिनरल्स, वाटर इनटेक, ये सब चीज़ें आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। एक बैलेंस्ड प्रॉपर पोर्शन साइज को ध्यान रख के ही अपनी डाइट फॉलो करिए। आँख बंद करके कहीं से भी ऑनलाइन उठा के कोई भी प्लान फॉलो मत करिए। इसी तरह की मिस्टेक्स आप लोग करते हैं ऑनलाइन, कहीं से भी किसी का भी कोई भी डाइट प्लान उठाया, कोई कस्टमाइज्ड प्लान है नहीं है, बस अपना फॉलो करने लग गए। फिर क्या होता है, वज़न ज़रूर रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसके साथ वीकनेस आती है और महिलाओं में लुकोरिया जैसी प्रॉब्लम न्यूट्रिशनल इनसफिशिएंसी की वजह से होती है। तो कोशिश करिए डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए, अपना प्लान कस्टमाइज्ड बनवाइए, क्या ज़रूरत है आपके शरीर की उसके हिसाब से डाइट प्लान बनवाइए, ठीक है। तो पहली चीज़, अपना ध्यान रखिए साफ़ सफाई का,
मेंसेस के डेज़ में, पीरियड्स के डेज़ में ज़रूर, रेनी सीज़न में अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, कपड़ों को एक्सचेंज मत होने दीजिए। इसके साथ अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जो जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं, डिटॉक्स बताए हैं, इनको फॉलो करिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैं अपना ईमेल आईडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं। सो आई विश, इसी के साथ टेक केयर, बाय।